नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के बारे में, यानी कि 9124 पदों की वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका अप्लाई डेट कब से कब तक आपका रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और योग्यता क्या रहेंगे, एज लिमिट्स क्या रहेंगे और फीस कितने रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में बाद में कोई भी समस्या देखने को ना मिले। बाकी बात रहे कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो आ चुका है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब आगे जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं कि एसबीआई क्लर्क यानी कि जूनियर एसोसिएट रिक्वायरमेंट 2026 की वैकेंसी है। ठीक है, पद का नाम आपने देख लिया, कैडर वैकेंसी है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना है, आपका यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुल पद की बात करें तो 7680 पद हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कुल बैकलॉग वैकेंसीज 1444 है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से बाकी आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। इस भर्ती में कौन सा पद है, आप जानते हैं, जूनियर एसोसिएट है। ठीक है, एसबीआई क्लरिकल कैडर की भर्ती है। आप ध्यान दीजिएगा कि इस स्टेट वाइज जो है आप केवल एक ही स्टेट में इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। कुल पद की बात करें तो कुल पद हमारे पास जो है दो कैटेगरी के हिसाब से है। पहला है आपका रेगुलर वैकेंसी। ठीक है, इसमें जो है आपका 7680 पद हैं, और दूसरा है आपका बैकलॉग वैकेंसी, जिसमें आपको 14444 पोस्ट है। यानी नोटिफिकेशन में कुल आपका बात करें तो 9124 पोस्ट आपका होते हैं। ठीक है, और कैटेगरी वाइज यदि देखें तो एससी में आपका 1114 पोस्ट है, एसटी में आपका 837 है, ओबीसी में 1716 है, ईडब्ल्यूएस में 760 है, जनरल में 3253 पोस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी में देखेंगे। यहाँ हमने देखा कैटेगरी वाइज यहाँ पर सुपर में रेगुलर वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो रेगुलर वैकेंसी में टोटल आपका 7680 पोस्ट हैं, जिसमें हमने ऊपर कैटेगरी वाइज आपने देख लिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी बैकलॉग वैकेंसी आपने देखा 1444 पोस्ट आपका है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में बात करते हैं कितने पोस्ट हैं इसमें। तो छत्तीसगढ़ की कैटेगरी वाइज यदि हम लोग देखें तो एससी में 34 पोस्ट है, एसटी में 91 पोस्ट है, ओबीसी में 17, ईडब्ल्यूएस में 28, जनरल में 117, और टोटल पोस्ट लिस्ट में बात करें तो 287 पोस्ट आपका जो है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में बैकलॉग की वैकेंसी की बात करें तो बैकलॉग की वैकेंसी इसमें 101 पोस्ट आपका निकल कर आता है। और छत्तीसगढ़ की लोकल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी है आपका। ये लोकल लैंग्वेज की आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका जो है लैंग्वेज एफिशिएंसी टेस्ट भी आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम। अब आगे चलते हैं हम लोग, कैटेगरी वाइज हमने देख लिया छत्तीसगढ़ के बारे में। आगे देखिए महाराष्ट्र में कैटेगरी वाइज यदि देखें तो रेगुलर वैकेंसी में आपके पास यहाँ पर 1718 पोस्ट आता है, और कैटेगरी वाइज एक एक देखेंगे इसमें तो एससी में 171, एसटी में 154, ओबीसी में 463, ईडब्ल्यूएस में 171, जनरल में 759, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 1718 पोस्ट इसमें होते हैं। ठीक है, बैकलॉग की यदि बात करें तो बैकलॉग वैकेंसी भी अलग से उपलब्ध इसमें है, जो यहाँ पास नोटिफिकेशन यहाँ पास बताया नहीं गया है। ठीक है, और इसमें लोकल लैंग्वेज की बात करें तो महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज आपको पता होगा मराठी है। ठीक है, और सबसे जानकारी चीज इसमें जानने वाली चीज जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पास आपको किसी भी कॉलेज से, यानी कि जो मान्यता प्राप्त हो कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यानी कि आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, चलेगा। ठीक है, या इंजीनियरिंग भी हो फिर भी आपका आदि चलेगा। और यदि आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, और फाइनल ईयर में है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दिसंबर तक जो है आपका रिजल्ट इसमें दिखाना होगा कि आप पास हो गए हैं। ठीक है, अब एज लिमिट्स की बात करें तो एज लिमिट्स यहाँ पर मिनिमम जो है 20 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 28 वर्ष होना चाहिए। यानी कि 20 से 28 वर्ष वाले आयु वाले जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीदवार का जन्म की बात करें तो कब से कब होना चाहिए, यानी कि 2 अप्रैल 1998 से 1 अप्रैल 2006 के बीच आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सन की बात करें कैटेगरी वाइज आप रिलैक्सन देखेंगे। ओबीसी में जो है 3 वर्ष है, एससी एसटी में 5 वर्ष है, पीडब्ल्यूबीडी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस में 10 वर्ष का रिलैक्सन है,
PWBD OBC में 13 वर्ष है, PWBD SC ST में जो है 15 वर्ष है। एक्स सर्विसमैन के लिए नियम के अनुसार आपको मिलेगा। और विडोस या फिर डिवोर्स हो गए हैं, यानी कि जो विधवा हैं या फिर जिनका डिवोर्स हो गया है, उनको जो है 7 वर्ष के लिए यहाँ पास है। ठीक है, इसके अलावा SBI ट्रेंड अप्रेंटिस के लिए भी नोटिफिकेशन में अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि SBI में जो ट्रेंड पहले से अप्रेंटिस पोस्ट पर थे उनके लिए भी अलग से रिलैक्सेशन यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको टेस्ट एफिशिएंसी टेस्ट आपको देना होगा। ठीक है, अब जिस भी स्टेट के लिए फॉर्म भरेंगे तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको जो है पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की हिंदी है, महाराष्ट्र की मराठी है, मध्य प्रदेश की हिंदी है, राजस्थान की हिंदी है, कर्नाटका की कन्नाडा है और तमिलनाडु की आपका तमिल है। ठीक है, तो ये सब की जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज और की जो टेस्ट है वो कब होगा, उसका जो है ज्वाइनिंग से पहले होगा, यानी कि मेंस एग्जाम के बाद होगा। अब मेंस एग्जाम कितने फेज में हो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहीं देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका कितने फेज में होगा, तो आपका 3 चरण में होगा, यानी कि 3 फेज में आपका होगा। पहले फेज में आपका जो है प्री का एग्जाम होगा, सेकेंड फेज में आपका मेंस एग्जाम होगा और थर्ड फेज में जो है आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि जिस स्टेट के लिए फॉर्म भरेंगे आपको वहाँ का लैंग्वेज जो है आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं कि प्री एग्जाम का पैटर्न क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का, और टाइम ड्यूरेशन जो है इसमें 1 घंटे का रहेगा। ठीक है, 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा प्री का। सिलेबस क्या है इसमें, इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन इसमें इंग्लिश का जो है 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको 30 मार्क्स का रहेगा और टाइमिंग आपका 20 मिनट का। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का 20 मिनट का। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का 20 मिनट का आपका टाइमिंग रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका रहेगा, ड्यूरेशन 1 घंटे का। ठीक है, हर सेक्शन का अलग टाइमिंग होगा इसमें। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें 1/4 का आपका रहेगा। अब आगे बात करते हैं प्री एग्जाम में जो है आपको कितने लोग को पास होना है, यानी मेंस एग्जाम में कितने लोग पहुंचेंगे। ठीक है, तो मेंस एग्जाम में जो है जितना आपका जो वैकेंसी निकल कर आया हुआ है 9124 पोस्ट। ठीक है, इसका जो है 10 गुना कैंडिडेट जो है मेंस एग्जाम में बैठेंगे। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम पैटर्न, उसमें क्या क्या रहेगा। तो मेंस एग्जाम पैटर्न में जो है आपका 190 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का, 2 घंटे 40 मिनट का जो है आपका टाइमिंग रहेगा, 2 घंटा 40 मिनट का जो है टाइमिंग रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट की इसमें बात करें तो सब्जेक्ट इसमें जो है जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। ठीक है, टोटल इसमें 190 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपको जो है 1/4 का ही रहेगा। ठीक है, और बात करें इसमें टाइमिंग कितना रहेगा, तो टाइमिंग आप देख सकते हैं 35 मिनट 35 मिनट 45 मिनट 45 मिनट आपका इसमें टाइमिंग रहेगा। ठीक है, टोटल 2 घंटा 40 मिनट का आपका टाइमिंग इसमें भी रहेगा। फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, तो फाइनल मेरिट आपने जैसे देख लिया कि प्री एग्जाम होगा, फिर यानी कि प्री के एग्जाम पे आपका मार्कशीट जो है बनेगा, लेकिन मेरिट नहीं बनेगा। फाइनल मेरिट आपका मेंस एग्जाम के आधार पर बनेगा। ठीक है, और मेंस एग्जाम का मेरिट बनने के बाद आपको जो है स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज जो है आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा। ठीक है, सैलरी कितनी मिलेगी, इसमें सैलरी की बात करें तो इसमें बताया गया है 24,050 रुपये से 64,480 रुपये तक आपका रहेगा, यानी कि ग्रेजुएट के लिए 2 एडवांस इंक्रीमेंट के कारण स्टार्टिंग बेसिक जो है पे इसमें 26,730 तक इसमें बताया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी यदि बात करें मुंबई जैसे मेट्रो में, तो टोटल इसमें मुंबई जैसे मेट्रो वालों के लिए यहाँ पास जो है 46,000 आपका प्रति माह इसमें रहेगा, और बाकी DA जो है आपका सब कुछ इसमें मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 6 महीने के प्रोबेशन रहेंगे। ठीक है, 6 महीने की प्रोबेशन पर आपको रखा जाएगा। इस दौरान बैंक द्वारा निर्धारित ई-लाइसेंस भी पूरे आपको किए जाएंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। सारी चीज़ हमने डिटेल देख लिया, लेकिन फीस नहीं देखा फीस कितनी है। ठीक है, यदि इसकी बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पर 750 रुपये है। SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पास कोई भी फीस यहाँ पास एप्लीकेशन फीस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। आवेदन कैसे करना है आपको, आवेदन करने के लिए आपको
इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जाना होगा, ठीक है। जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी एसबीआई की कैरियर वेबसाइट पर आपको जाना होगा, या फिर इसकी डायरेक्ट लिंक आपको अप्लाई करने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, ठीक है। एसबीआई कैरियर जूनियर एसोसिएट, ठीक है, रिक्वायरमेंट 2026 ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे जाना है। फिर आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे। पहले आपको जो है रजिस्टर करना है, फिर पर्सनल डिटेल्स डालना है, एजुकेशन डिटेल्स भरना है, उसके बाद स्टेट आपका चुनना है, फिर लोकल लैंग्वेज आपको चुनना है, ठीक है। आगे स्टेप यहाँ पास बताया गया है। लोकल लैंग्वेज चुनने के बाद आपका जो है एग्जाम सेंटर यहाँ पर चूज करना है, फिर फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट हैंड का जो है थंब आपको डालना है, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको इसमें अपलोड करना होगा, फॉर्म सबमिट करना है, एप्लीकेशन फीस जमा करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपको लास्ट में प्रिंट आउट निकाल लेना होगा, या फिर आप उसे डाउनलोड करके रख लेंगे, ठीक है। सारी सी डिटेल्स में पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप लास्ट में सबमिट करेंगे। कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स अब लगेंगे फॉर्म भरते समय, तो वो देख लीजिए, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ यहाँ पास रेडी रखने होंगे, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, अलग से अंगूठा मतलब फोटो खींच के रखना है आपको, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन ये भी रखेगा, और स्कैन डिजिट या फिर इमेज तैयार रखनी होगी इसका, ठीक है। इमेज के रूप में रख सकते हैं, यहाँ पे फाइल के रूप में इसको रख सकते हैं आप। और फॉर्म भरने में एक महत्वपूर्ण और बात है इसमें कि एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेंगे, ठीक है। फाइनल सबमिशन के बाद आपको समान्यता यानी कि चेंज एडिट की सुविधा नहीं होगी, यानी कि फाइनल सबमिट आपको करने के बाद कोई भी चेंज आपको उसमें नहीं होगा, ठीक है। एक से अधिक एप्लीकेशन भरने पर केवल लास्ट वैलिड कंप्लीट एप्लीकेशन रिटर्न होगी, और दूसरी एप्लीकेशन की फीस आपको फॉरफिटेड हो सकती है, ठीक है। तो ये सब थे। और एग्जाम सेंटर छत्तीसगढ़ वालों के लिए यहाँ पास बताया गया है मैन, कि छत्तीसगढ़ वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी सबके लिए वहाँ पास बताया गया है। और जैसे फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पास पता चल जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम सेंटर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए मैंने यहाँ पास जैसे कि है भिलाई है, बिलासपुर है, और रायपुर यहाँ पास जो है दिया गया है, ठीक है। बाकी स्टेट वालों के लिए आप आराम से देख लीजिएगा, जब फॉर्म भरेंगे तो भी दिखाई देगा, या फिर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेक कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्या लेकर जाना है आपको, तो वो सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, जैसे कि कॉल लेटर वगैरह, ओरिजिनल फोटो आईडी आपको लेके जाना होगा, आईडी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, ठीक है। कॉल लेटर पर आपको लगी फोटोग्राफ लगना है, यानी कि जो भी आईडी प्रूफ लेके जाएंगे उस पर आपका जो है फोटो लगना होना चाहिए, ठीक है। 2 एडिशनल फोटोग्राफ आप रखेंगे अपने साथ। और बात करते हैं कौन से आईडी प्रूफ यहाँ पर चलेंगे, तो जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, या फिर स्कूल कॉलेज आईडी लगेगी, इसमें से कोई भी एक आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको क्या लेके नहीं जाना है, तो मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच जो है, बगैर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पास नहीं लेके जाना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की ट्रांसफ़र रूल इसमें कैसा रहेगा, तो इस भर्ती में कैंडिडेट एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है, वो आपने स्टार्टिंग में देख लिया। दूसरी बात कि जूनियर एसोसिएट की रिक्वायरमेंट के बाद जो है 5 साल तक इंटरस्टेट 5 साल तक इंटरस्टेट यानी कि इंटर सर्कल आपका ट्रांसफ़र का सामान्य प्रोविज़न नहीं है, यानी कि जिस स्टेट के लिए आप भरेंगे 5 साल तक वहाँ आपको काम करना पड़ेगा, 5 साल से पहले आपका नहीं होगा, ठीक है। इसलिए स्टेट चुनते समय बहुत ही सोच समझ कर जो है आप अपना चुनेंगे, ठीक है। एग्जाम की संभावित डेट यदि देखें, फिक्स डेट नहीं है, संभावित है कि ये यहाँ पास आपको हो सकता है। जैसे कि एप्लीकेशन आपने देख लिया स्टार्ट जो है 11 अगस्त से 31 अगस्त तक है, ठीक है। प्री एग्जाम आपका जो है लगभग सितंबर में आपका हो सकता है, और मेंस एग्जाम जो है आपका नवंबर के करीब आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी इसके बारे में, सारी जानकारी, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।